तो फ्रेंड स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा SSPY, इसको आपको टाइप कर देना, टाइप करके सर्च कर देना होगा। सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ऊपर ही देख सकते हैं ओल्ड एज पेंशन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर आपका इस तरह से प्रॉब्लम आता है तो आपको एडवांस पे क्लिक करना होगा और प्रोसीड टू SSPY इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हैं वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला, दिव्यांग पेंशन। तो यहाँ पर जिस भी पेंशन, जैसे मान लीजिए निराश्रित महिला मतलब विधवा महिला का अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं, अगर आवेदन किए हैं विधवा पेंशन का, तो आप इस पे कर सकते हैं। दिव्यांग है तो दिव्यांग पेंशन वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ वृद्धा पेंशन, तो वृद्धावस्था पेंशन वाले पर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस फिर से आ गया। तो फिर से आपको वृद्धा पेंशन इस पे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना होगा अगर आप वृद्धा पेंशन का चेक करना चाहते हैं। तो मैं वृद्धा पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक लोगों का आवेदन किया था तो उनका चेक करना चाहता हूं कि कहां पे पहुंचा है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें, लॉगिन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक लॉगिन, तो आवेदक लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट पेंशन, तो यहाँ पर ओल्ड, विडो, दिव्यांग। तो फ्रेंड अगर आप जिसका भी चेक करना चाहते हैं वृद्धावस्था या विधवा या दिव्यांग वाला, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं चेक करना चाहता हूँ ओल्ड एज पेंशन वाला, इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी, तो रजिस्ट्रेशन आईडी जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस समय एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है, उसको आपको नोट करके रख लेना होगा या आपके मोबाइल पर मैसेज में गया होगा। तो उसको आपको यहाँ पे डाल के, और जो मोबाइल नंबर आप उस समय दिए थे रजिस्टर्ड है उसमें, तो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर दिए थे वही वाला मोबाइल नंबर डाल के सेंड OTP पर क्लिक कर दीजिएगा। तो एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल करके, और ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है उस कैप्चा को यहाँ पे डाल करके और लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लॉगिन कर ले रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। जब इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था तो यहाँ पे कोई भी स्टेप अनकम्प्लीट नहीं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड आपको अपना स्टेटस देखने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं ओके पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो यहाँ पर लेवल 1 में ही है अभी, यहाँ पर लेवल 2 में नहीं गया है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका लेवल 1 से लेवल 2 में चला गया है तो आपको मतलब ये देख लीजिएगा कि लेवल 2 में गया है, लेवल 3 में गया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आप कुछ दिन के बाद अगर चेक करेंगे तो लेवल 2 में पहुंच जाता है। उसके बाद लेवल 2 से लेवल 3 में जब पहुंचेगा तो अब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देख सकते हैं DWO फॉरवर्ड। जब वो फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिलने लगेगा। तो फ्रेंड कुछ इस तरह से आप अपने वृद्धावस्था या किसी भी पेंशन योजना का स्टेटस बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।